नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि 1 जुलाई 2024 से जो 3 नए कानून भारत में लागू हुए हैं, उनमें से एक कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। इसके स्थान पर पहले था दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इस कोड में FIR दर्ज करने की सुविधा थी, उसका विधिक प्रावधान था। वो प्रावधान था धारा 154 में, जो नए कानून BNSS में धारा 173 में है। तो इसमें 2 शब्द ऐसे जो हमारे लिए नए भी हैं और उपयोगी भी बहुत ज़्यादा हैं, और वो शब्द हैं जीरो FIR और इलेक्ट्रॉनिक FIR EFIR। तो आज हम ये देखेंगे कि जीरो FIR और EFIR क्या हैं और ये कैसे दर्ज होती हैं। तो जीरो FIR का मतलब होता है कि उस FIR का नंबर ज़ीरो होता है, कोई नंबर उस पर अंकित नहीं किया गया है, ज़ीरो नंबर अंकित किया गया है, ज़ीरो। तो ये कब होता है और क्यों होता है? देखिए, जीरो FIR का मतलब होता है कि जैसे किसी स्थान पर कोई आपराधिक घटना घटित हुई और संज्ञेय अपराध हुआ, और उस संज्ञेय अपराध की पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए हम हमारे नज़दीक पुलिस थाना में गए, जबकि वो घटना हुई थी किसी दूसरी पुलिस थाना के क्षेत्राधिकार में। अब नज़दीकी पुलिस थाना क्षेत्र में वो घटना घटी नहीं, ये तो सुविधा के लिए हम चले गए, घटना तो दूसरे थाना के क्षेत्राधिकार में घटी है। लेकिन अब ये नियम कर दिया है कि घटना किसी भी पुलिस थाना के क्षेत्राधिकार में कहीं भी घटी हो, आप जिस भी पुलिस थाना में जाएंगे वहाँ पर वहाँ का SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर या ड्यूटी ऑफिसर जो भी वहाँ अधिकारी मौजूद है, वो FIR को दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। तो पहले ये था कि उस थाने के अधिकारी हमें ये कहते थे कि हमारे थाने का ये मामला नहीं है, दूसरे थाने का मामला है, उस थाने में जाओ। वहाँ जाते वो कहते नहीं नहीं हमारे का नहीं है, दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, ऐसे चक्कर लगाते थे। अब वो चक्कर लगाने का सिस्टम ख़त्म। तो उस थानाधिकारी की क्या ड्यूटी होगी कि जो भी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है उस रिपोर्ट को दर्ज करे, कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट जो भी है, अपराध घटने की जो बात बताई जा रही है उसकी रिपोर्ट दर्ज करे, प्रथम सूचना रिपोर्ट। और यदि वो दूसरे किसी थाना के क्षेत्राधिकार का मामला है तो FIR पर 0 नंबर अंकित करके उस संबंधित पुलिस थाना के थानाधिकारी को वहाँ पर उस FIR को भेजेगा, और वहाँ भेजने के बाद उस थाना में नियमित रूप से वो FIR दर्ज होगी और आगे का अनुसंधान जांच की कार्रवाई चलेगी। तो वो FIR पर नंबर कहाँ पर दर्ज होगा? रेगुलर FIR पर जिस थाने के क्षेत्र में आपराधिक घटना घटित हुई है उस थाने में, और वहाँ FIR कौन भेजेगा? जहाँ हमने जीरो FIR दर्ज कराई है उस थाना का थानाधिकारी वो भेजेंगे। हमें उस थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ढूंढते फिरो कि ये इलाका कौन से थाने में आता है, और पूछते फिरो किसी को भाई ये कहाँ पर आएगा, कौन से थाने में आएगा, कहाँ जाएं। ऐसा कहीं पूछताछ की ज़रूरत नहीं। किसी भी पुलिस थाने में जाइए, वहाँ 0 नंबर की FIR दर्ज होगी, और उसके बाद उस संबंधित थाना में वो अपने आप भेजेंगे। वहाँ पर वो नियमित FIR दर्ज होगी और वहाँ पर नियमित उसका नंबर अंकित होगा, आवंटित होगा, और उसके बाद जैसा नियमानुसार सभी FIR में जांच प्रक्रिया, अनुसंधान प्रक्रिया होती है, वैसे अनुसंधान का कार्य शुरू होगा। तो ये हुआ जीरो FIR का। अब दूसरा एक टर्म और है, वो है EFIR इलेक्ट्रॉनिक FIR। ये क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक FIR में क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे ही हम FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाना में रिपोर्ट दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। तो वो आधिकारिक पोर्टल या आधिकारिक उस राज्य की पुलिस की वेबसाइट उस पे जाएंगे तो वहाँ ये सुविधा हमें मिलेगी, और वहाँ हम जो भी हमारी बात कहनी है वो लिख करके, वो डॉक्यूमेंट साथ लगाना तो उसको भी अटैच करके और उस थाने के अंदर भेज देंगे, वहाँ चली जाएगी, और वहाँ पर उस EFIR के रजिस्टर में सूचना वो दर्ज करेंगे। लेकिन विधिवत और आधिकारिक तौर पर FIR ये तब दर्ज होगी जब उसको भेजने के बाद 3 दिन के भीतर हम उस FIR पर थाने में जाकर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर किए बगैर वो आधिकारिक तौर से दर्ज नहीं की जाएगी।
और वो हस्ताक्षर करने की मियाद कितनी है, सीमा कितनी है, 3 दिन की सीमा है। तो इसको कहते हैं EFIR। ये हम मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से पुलिस थाने में सूचना दे सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो कोई गंभीर अपराध का मामला तो पुलिस तुरंत आ जाएगी, दूसरा ये है कि FIR देरी से दर्ज करवाई, यह आक्षेप कभी नहीं आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक FIR और जीरो FIR ये दर्ज करने से यदि कोई इनकार कर दे SHO या ड्यूटी ऑफिसर तो क्या करें, तो इसमें ये प्रावधान है कि इसी BNSS की धारा 173 की उपधारा 4 के तहत पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं, और ऐसा न करना चाहें तो संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा पहले जो भारतीय दंड संहिता थी IPC, उसके स्थान पर BNS भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू हो गई है। तो इसकी धारा 199 में भी ये प्रावधान है कि ऐसा SHO या ड्यूटी ऑफिसर इस तरह से जीरो FIR दर्ज करने से मना करता है या EFIR दर्ज करने से मना करता है, तो उसमें कारावास की सज़ा का प्रावधान उसके विरुद्ध है। तो मैं समझता हूं कि आपको जीरो FIR और EFIR की मोटी मोटी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।